ओके नजीक का व्हिडिओ मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं एससी न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारत एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर संविधान को सबसे बड़ा माना जाता है, और जब संविधान की बात आती है तो लोगों को ये मौलिक अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी सरकारी निर्देश या सरकारी कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि संविधान हमें यह आज़ादी देता है। आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि हम सब कानून व्यवस्था से पहले बराबर है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। और जब कानून व्यवस्था की बात आती है और मौलिक अधिकार की बात आती है तो लोग सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन जताते हैं और बतलाते हैं। इसी तरह आज कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव करने के कारण सारे ड्राइवर्स अभी सड़क पर मौजूद हैं और रास्ता रोको आंदोलन कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है यहाँ के बहुत सारे राजकीय नेता जो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। आइए जानते हैं और बात करते हैं कि वो इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं और इस काले कानून का विरोध क्यों करना चाहिए। मेरा सवाल जो है तो बनेगा पठान साहब से है कि वो इस काले कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं, बताइए। ये काले कानून का हम इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि जब से भी जो है व्हीकल निकला है, जब से वाहन निकले हैं दुनिया के अंदर, तब से जो है तो आज जो है तो कम से कम उसको 400-500 साल हो चुके हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि एक्सीडेंट काय को बोलते हैं, अपघात काय को बोलते हैं। अपघात यानी सामने वाले का और मेरा इधर से मैं चढ़ रहा हूँ, उधर से वो चढ़ रहा है, या एक आधा पैदल आदमी चढ़ रहा है, उसका जजमेंट, उसका अंदाज चूक जाना। एक तो समझना चलने वाले की गलती हो सकती है, या तो वाहन चालक का जो है तो अंदाज चूक जा सकता है। अगर दोनों का कंपटीशन ये सामने आमने जब आते हैं और उनका अंदाज चूक जाता है, उस वक्त जो एक्सीडेंट हो जाता है। आज तक दुनिया की कोई कोर्ट, आज तक जो कानून था, आज तक दुनिया की कोई कोर्ट का जज ये सिद्ध नहीं कर सका कि जो है तो ये अपघात का ये गुनहगार है बोल के, किसी को आज तक सज़ा नहीं मिली। लेकिन ये पहला जो है तो अभी ये जो चल रहा है काला कानून बनाने का, लोगों को दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर ये फैसिस्ट जो तो हिटलर शाही की जो सरकार केंद्र में चल रही है, वो जो है तो लोगों के दिल और दिमाग को जो है तो डर और खौफ के इसमें बनाना चाहती है और उनको ज़हनी गुलाम बनाना चाहती है। वो काई के ज़रिए के हुकूमत के ज़रिए उनके खिलाफ में कानून बनाना और लोगों ने जो है तो ज़हनी गुलाम बन जाना, मानसिक गुलाम बन जाना, उनके दिल में डर और खौफ पैदा हो जाना, ये जो चल रहा है, इसका जो है तो हम इसके लिए खिलाफ में बैठे हैं। अगर ड्राइवर कोई है, अगर उससे एक्सीडेंट हो जाता है और ये कहते हैं कि एक्सीडेंट होगा, तो किसी को अगर समझना मार लग गया, कोई रोड पे गिर गया, तो उसको जब तक तुम जो है अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं, वहाँ पर दवाखाने में नहीं ले जाते, तब तक आप वहाँ से हल्ला नहीं। अभी यहाँ पर ऐसे कई वाक़ये हुए कि गुनाह किया कि नहीं, एक्सीडेंट हुआ किसके हाथ से, और कई ड्राइवर बेफजूल मारे गए, कई लोग जो है तो उसके अंदर मारे गए। अभी लोगों में इतनी समझ नहीं है कि अगर किसी के जो है तो समझना ड्राइवर के हाथ से एक्सीडेंट हुआ तो कैसा हुआ, क्या हुआ। जब जज, दुनिया का कोई जज ये जो है तो फैसला नहीं कर सका, तो ये आम लोग फैसला कर लेते हैं सजा देने का। तो इसमें ड्राइवर की सबसे ज़्यादा जो है तो जान जाने का खतरा है। तो अगर जान चले जाती है तो क्या अमित शाह वो ड्राइवर के माँ बाप को बेटा दे सकते हैं, उनकी बीवी को जो है मर्द दे सकते, दूल्हा दे सकते, पति दे सकते हैं, या उनके बच्चों को बाप दे सकते हैं? तब तक जो है अमित शाह तो दिल्ली में बैठेगा, लेकिन यहाँ जो है एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर की जान आम जनता ले लेगी। इसका मतलब आम जनता के हाथ से लोगों को तुम जो है तो उनकी जान लेने का जो है तो कानून बना रहे हैं, और ये हमको लोगों के हाथों से, इंसान के हाथ से इंसान को हम मारना नहीं चाहते। भले ही जो तो गाड़ी से कोई इंसान मरा तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर ये कानून बन गया और ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद वहां पर रुक गया तो इंसान ही इंसान को मारेगा, खत्म करेगा। ये जो है तो ये फैसला काला कानून है और इसकी जो है तो हम खिलाफत कर रहे हैं। अगर ये कानून जब तक वापस नहीं होता है, ये ड्राइवरों पे जो है जुल्म करने वाला कानून है, ये कानून तब तक जो है केंद्र सरकार वापस नहीं लेगा। इसी तरह ये गरीब लोगों को, ड्राइवरों को हम एकजुट कर कर जो है तो ये आंदोलन आगे भी जो है तो चालू रखेंगे। मैं इतना ही कहूँगा। तो सीआरपीसी में जो बदलाव यानी अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो सिर्फ ड्राइवर भाइयों के लिए नहीं है, हर वो लाइसेंस धारक जो गाड़ी चलाता है उसे ड्राइवर कहा जाता है, और उससे अगर चूक होती है तो ये कानून का प्रावधान उसके लिए भी बनाया गया है। तो अब ये सवाल ये रहेगा कि ये 2014 से ये ऑब्जर्व किया गया है, जब से भारत की सत्ता में, सरकार की सत्ता में भाजपा बैठी है, तब से इस तरह के काले कानून अलग अलग बनाए जा रहे हैं और बार बार इसका विरोध हो रहा है। तो ये क्या दर्शाता है?
ये यही दर्शाता है कि अभी देखो पहले जो तो सेशन चला संसद का और हुकुमशाही की, वहाँ पर पूरी दुनिया ने देखी कि भाजपा किस प्रकार की ये भारत की जनता पे संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। और यहाँ के संविधान ने, भारतीय संविधान ने यहाँ के इंसान को जो है केंद्र बिंदु बनाकर उसको हक और अधिकार दिया है। और बाबा साहब ने संविधान के अनुसार यहाँ के आम आदमी को मालक बनाया है। लेकिन ये सरकार जो है तो ये आम आदमी को मालक, 140 करोड़ लोगों को मालक नहीं मानती है। ये सिर्फ शासन में जो बैठी है योगी, मोदी और शाह, ये जो है तो तीनों जोड़ी ये समझते कि भारत हमारे बाप की मिल्कियत है। हम कोई कानून को नहीं मानेंगे, कोई संविधान को नहीं मानेंगे, हम करे सो जो है तो कायदा हम चला सकते हैं। ऐसा उनका भ्रम हो चुका है। उनके दिमाग में एक मस्ती चढ़ गई है कि हम जो करेंगे वही सही होगा। उन्होंने संसद के अंदर कई लोगों को, विरोधी लोगों को, जब तक विरोधी और सत्ताधारी सामने आमने डायलॉग नहीं कर सकते हैं तब तक यहाँ की जमहूरियत जिंदी नहीं रहती, यहाँ की लोकशाही जिंदी नहीं रह सकती। ये कौन से जो है सत्ताधारी है जो विरोधकों को बाहर निकाल देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं और अंदर के अंदर बैठ के चोर जैसा जो है फैसले करते हैं। ये चोरों की सरकार है, ये बदमाशों की सरकार है, ये जो है तो हिटलर की सरकार है। ये जो है तो ऐसी सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की 100 करोड़ जनता, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, गरीब हो, अमीर हो, औरत हो, मर्द हो, ये भारत के संविधान को मानती है। इनकी ये हुकुमशाही वाली, हिटलर शाही वाली सरकार नहीं चलेगी। आने वाले इलेक्शन के अंदर ये सारे गरीब लोग अपने वोट के बटन से इसका जो है तो खत्म कर देंगे। इतना ही मैं कहूँगा। ये जो है तो ये सरकार के हम खिलाफ है, इसका निषेध करते हैं। कैमरा पर्सन शेख अतीक के साथ सैयद तौसीफ अली, SC न्यूज़, सिल्लोड। जोरदार हाथ उठा के नारा देना चाहिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीडी सरकार होश में आओ, पीडी सरकार होश में आओ, होश में तो तुमको आना पड़ेगा, होश में तो तुमको आना पड़ेगा। अत्याचार के खिलाफ काला कानून करने वालों को योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 हिटलर शाही मुर्दाबाद, 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 हिटलर शाही मुर्दाबाद, 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 टेबल शाही मुर्दाबाद, 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 टेबल शाही मुर्दाबाद। इसको बालाचारा संगठन, उस्ताद दल, महाद्वार, वातुक सेना, ये सभी लोगों ने हमारे साथ आए और सभी लोगों ने जो है तो यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले समय में जब जब तुम हमको आवाज देंगे हम तुम्हारे साथ करेंगे। तो इसके बाद जो है तो बनेगा भूमि जाए तो आवाज देने प्रयत्न करता है। 10 दिवसापासून तुम्हाला चालतो, तुम्हाला जे तो लावणे चालतात, तुम्हाला मुलांना चालतात, तुम्हाला तुम्हाला मेला चालू 10,000 लोक येणार आणि 200 लोक आले आम्ही, आमचे गोरगरीब लोक आहे आणि हे गोरगरीब लोक असल्यामुळे गोरगरीब लोक असतात तुम्ही त्याचा आवाज हे चालणार नाही सर. आम्ही आंदोलन करणार आहे. आम्ही यावर ठाम आहे.
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।